हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। लिक टेक में फिर से आज ही नए एक नई अपडेट लेकर आपके सामने। चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट निकल कर सामने आई है। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए अब सीईटी अगस्त में संभव होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले कोई समय नहीं है। सीईटी में एचएससी ने फिर निकाली खामी और प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। एचएससी ने सीईटी में फिर कमी बताई और सरकार को भेजी सिफारिश। हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों की बाट देख रहे बेरोजगार युवाओं को फिर झटका लगा। इन पदों के लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी आगामी जून में करवाया जाना प्रस्तावित था, मगर आगामी अगस्त में यह संभव हो सकता है क्योंकि टेस्ट को करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुझाव दिया कि अगस्त से पहले उनके पास कोई समय नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस विषय पर कई बार लगातार बैठक और समीक्षा बैठक कर चुके हैं, मगर पिछले साल जून में सीईटी करवाने की मुख्यमंत्री घोषणा इस साल जून में भी संभव नहीं लग रही। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार देर शाम को समीक्षा बैठक में सीईटी करवाने की तैयारी की तिथि पर चर्चा हुई तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ईसा कंबोज ने आयोग की तैयारी में लगने वाले समय की जानकारी बैठक को दी। तभी एक अधिकारी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से संपर्क किया तो एनटीए की तरफ से आगामी अगस्त में सुझाव दिया गया और कुछ विभागों ने न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं की है। हरियाणा सरकार के फैसले की भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी गई है, मगर कुछ विभागों में न्यूनतम उम्र 17 साल ही चल रही है। प्रदेश सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम उम्र 17 से बढ़ाकर 18 साल करने के नियमों में संशोधन कर लें, मगर कुछ विभाग अभी संशोधित करने में लापरवाही बरत रहे हैं। यूं ही चलेगी विज्ञापन में सीईटी और सीईटी की भर्ती प्रक्रिया। जैसे ही प्रदेश सरकार ग्रुप सी की शैक्षणिक योग्यता में दुरुस्त करती है, उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पद विज्ञापित करेगी। इसके बाद उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी का शेड्यूल जारी होगा और ग्रुप सी के लिए अलग और ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। सीईटी स्कोर के बाद आयोग विज्ञापित पदों के लिए ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन के बाद आयोग में लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स के ऊपर आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दस्तावेज जांच में सीईटी स्कोर के बाद ही की जा सकती है। इस आयोग में लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। इस अंतिम में फैसले का आयोग का समय लगेगा, परंतु इसके बाद भी मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी होगी और आयोग की एक शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद ही एक परीक्षा आयोजित कर सकेगा। सीईटी ने एचएससी ने फिर निकाली खामी और प्रदेश को भेजा सुझाव। ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक रखा था। इसके लिए सीईटी पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आपत्ति जताकर सुझाव दिया था कि बीच में सामाजिक आर्थिक मानदंड 10 से घटाकर 5% कर दिए गए हैं। इसके बाद सीईटी पॉलिसी में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी तैयार की गई और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की कुछ पोस्टों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 करने पर आपत्ति जताई और प्रदेश सरकार को सुझाव दिया। ग्रुप सी में कुछ ऐसे पद हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं और ग्रुप सी के लिए 10+2 की योग्यता 10वीं तक की जाए और इस फैसले पर लेते हुए शैक्षणिक योग्यता को 10+2 ही होगी। लेकिन जो पद 10+2 के बराबर योग्यता है, लेकिन वे जो पद आईटीआई या तकनीकी पदों के आधार पर ग्रुप सी की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हरियाणा में डिप्लोमा होल्डर को 10+2 के समकक्ष हैं। उन्हें 10वीं पास उम्मीदवारों को ग्रुप सी के सीईटी के लिए भी सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा और ग्रुप सी के टेस्ट के लिए हिंदी इंग्लिश के प्रश्न अब 10वीं के स्तर पर ही पूछे जाएंगे। पहले यह स्तर 10+2 तक का था। इस संशोधित अधिनियम के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।